हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सवे इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बेहतरीन वर्ल्ड अफेयर की वीडियो के साथ मौजूद हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड चाइना विल बी एंग्री एट व्हाट इंडियन सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 370 वाज टेम्परेरी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 न्यूज में क्यों आ चुका है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में, चाहे बीबीसी हो, अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया तो ऑब्वियसली यहां पर बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपहेल्ड करी है द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब कोई ये चांस नहीं बचा कि सुप्रीम कोर्ट कल को यह कह दे कि जी आर्टिकल 370 गलत तरीके से हटाया गया था, आर्टिकल 370 को वापस लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया ये बात कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और सरकार ने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसे एब्रोगेट किया था। और यहां पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की भी ट्वीट है, बहुत लंबी ट्वीट करी है उन्होंने इसको लेकर। उन्होंने ये कहा है कि मैं एश्योर करता हूं द रेजिलिएंट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख दैट आर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स रिमेन्स अनवेवरिंग। और आप देखोगे भारत सरकार के सारे मिनिस्टर्स ने इस टॉपिक पर ट्वीट करी है। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, जी हां 5 जजेस की बेंच यहां पर बैठी और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर, अब जब 2023 खत्म होने वाला है, इसको लेकर एक वर्डिक्ट क्यों दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना मोस्ट प्रोबेबली कैसे रिएक्ट करने वाले हैं इस डेवलपमेंट पर, यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। नाउ ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2019 को। ये वो डेट है जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो अपने आप में एक पूरी स्टेट थी, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा ये पूरा एरिया, ये सब एक स्टेट हुआ करता था। और आर्टिकल 370 हटाना इतनी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि आर्टिकल 370 के अंडर ना जो कानून पूरे भारत में लागू होते थे, मान लो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक कानून बनाया, वो पूरे भारत पे लागू हो रहा है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आसाम, हर जगह, वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते रहे जब तक जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसे अप्रूव ना कर दे। कुछ एरियाज को छोड़कर, जैसे कि डिफेंस का एस्पेक्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स का एस्पेक्ट हो गया, फाइनेंस का इशू हो गया या फिर कम्युनिकेशन का इशू हो गया, ये सब टॉपिक्स को छोड़ के ना हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो थी जम्मू कश्मीर की, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक खुद का संविधान भी था, खुद का फ्लैग भी था। जी हाँ, ये भी कई लोग भूल जाते हैं ये बात। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का खुद का फ्लैग हुआ करता था। यहाँ पे आप देख पाएंगे द स्टेट फ्लैग ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जैसे ही आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया, उसके बाद जो ये फ्लैग है ना, इसका भी ऑफिशियल स्टेटस जा चुका है। नहीं तो एक टाइम पर तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर में ये फ्लैग भी लहराया जाता था। और सबसे बड़ा इशू यहां पर यह भी था कि आर्टिकल 370 की वजह से आर्टिकल 35A भी बना हुआ था, जिसकी वजह से बाकी इंडियंस जो हैं, मतलब कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जो बाकी इंडियंस हैं, वो जम्मू कश्मीर में जाकर लैंड परचेज नहीं कर पाते थे। तो सारी चीजें चेंज हो गई थी आर्टिकल 370 के बाद। इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़े। जैसे आपको याद होगा, जैसे ही आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, चाइना ने ना इंडिया की बॉर्डर पे जो अग्रेशन है ये बढ़ा दिया था, बहुत सारी डिप्लॉयमेंट कर दी थी। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी आतंकवादी भेजने की, यूएन में ये लोग गए, टर्की का सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ओआईसी की मीटिंग्स करी। इमरान खान उस वक्त पीएम थे पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत भाषण दिए यूएन में। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करी कि जो आर्टिकल 370 का इशू है इसमें भारत पीछे हट जाए, बट इंडिया ने वो सारा प्रेशर झेला और आज के समय लिटरली आप कह सकते हैं इंडिया हैज वॉन। वो टाइम बीत चुका है, चाइना भी अब ठंडा पड़ चुका है, पाकिस्तान भी ठंडा पड़ चुका है, बट इंडिया ने जो डिसीजन लिया था इसे रिवर्स नहीं किया गया। मगर क्वेश्चन देखिए यहां पर यही था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार को यह कह सकता है कि जिस तरीके से आपने आर्टिकल 370 हटाया था ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चलिए इसको वापस लेके आइए। क्योंकि भारत में कई पॉलिटिशियंस हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि कल को अगर हम पावर में आ जाएं तो हम आर्टिकल 370 को वापस लेके आएंगे, या फिर आर्टिकल 370 को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि इंडिया में आप कह लीजिए, देखो हमारी जो जुडिशरी है आज भी बहुत ज़्यादा फ्री है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
सरकार को बिल्कुल बैकफुट पे कर देती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे जजमेंट दी है जिससे सरकार का जो डिसीजन है ना, ये बिल्कुल एंड हो जाता है, सरकार पीछे हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज ऐसे होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में भी पूरी दुनिया देख रही थी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बहुत से इश्यूज को लेकर क्या कहेगा। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे, तो देखिए 23 पिटीशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, और ये 23 पिटीशंस यही कह रही थी कि जी आर्टिकल 370 को वापस लेके आइए। और प्राइमरली आप कह सकते हैं सारे पिटिशनर्स की जो लॉयर्स की टीम है उनको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने वैसे जो ये आर्टिकल 370 का वर्डिक्ट आया है उससे पहले ही एक स्टेटमेंट ये दे थी कि सम बैटल्स आर फॉट टू बी लॉस्ट, कई जंगें लड़ी जाती है हारने के लिए। तो इनको भी थोड़ा सा आइडिया था कि क्या होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दी एंड जो वर्डिक्ट दी है उसका जो मेन क्रक्स है ये मैं आपको बता रहा हूं क्या है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आने वाला, सही तरीके से उसे हटाया गया था, वो वैसे ही टेम्परेरी था, वॉर के समय में वो आर्टिकल बनाया गया था, तो हमेशा के लिए वो नहीं रहने वाला। सेकंड बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड दिलवाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आपको पता होगा जम्मू कश्मीर यूटी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को वापस एक स्टेट बनाओ। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सितंबर 30, 2024 से पहले पहले वहां पर इलेक्शन करवाओ। और इलेक्शन में भी आपको पता होगा, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि अब कश्मीर और जम्मू में जो सीट्स को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस था ना, ये भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। आज के समय जम्मू में भी 43 सीट्स हैं और कश्मीर को 47 सीट्स दी गई हैं। उसके साथ साथ कुछ सीट्स हैं जो डिसाइड की जाएंगी बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इलेक्शंस भी अब काफी हद तक इवन कर दिए गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जम्मू कश्मीर में 2024 के साल में चुनाव देखने को मिलेंगे। उस सब के अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही है सरकार को कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इन दी एंड ह्यूमन राइट्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहा है कि कमीशन बनाइए जो जांच पड़ताल करेगी कि जब जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे तो उस टाइम जब जो भी एक्शन लिया गया तो क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा लिया गया था या फिर स्टेट एक्टर्स, मतलब के सरकारी जो कर्मचारी हैं या फिर सरकारी जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने ये सब किया था। तो अगर मान लो किसी पे अत्याचार हुआ है, उन्हें भी जस्टिस देने का पूरा प्रावधान ओपन किया गया है। कोशिश यहाँ पर यही है सुप्रीम कोर्ट की कि किसी वर्ग को ये ना लगे कि उनकी बात सुनी नहीं गई। तो सिंस ये जो इशू है ये कश्मीर को बहुत ज्यादा डीपली इंपैक्ट करता है, इस टॉपिक पर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आने वाला है, रिएक्शन आएगा। कुछ अगर वो लोग स्पेशल बोलते हैं, कुछ रिमार्केबल बात वहां से आती है, तो उस पर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी वर्ल्ड अफेयर पर। प्रशांत धवन जी बहुत ही आला वीडियो बनाते हैं। 370 के आर्टिकल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 370 का आर्टिकल जो है इसकी बड़े वसी मायने हैं, पाकिस्तान के निस्बत तो इसके बड़े वसी मायने हैं। ठीक है, इसमें एक मतलब जम्मू एंड कश्मीर की यूं समझे एक आज़ाद हैसियत को निशानदेही करता है। देखें इसमें कोई शक नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक आज़ाद स्टेट है, नहीं, उसके पास अख्तियारात ज़्यादा थे। अख्तियारात से मुराद ये है कि वो कुछ फैसले जो इंडिया ऑफिशियल इंडिया गवर्नमेंट करती थी तो वो जो जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में जाकर अप्रूव्ड होते थे। तो एक ऐसा डेमोक्रेटिक लाएअमल था, एक अच्छी एसओपी थी जिसके मुताबिक 370 जिस तरह ये आर्टिकल मकबूलियत में रहा और जब इसे हटाया गया वहां पर उस वक्त कशीदगी के हालात हुए, पूरी दुनिया ने देखे। लेकिन आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट दी है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट डिक्लेयर करें और वहां पर प्रॉपर एक साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। तो ये एक मैं कहता हूँ इंडियन गुड न्यूज है, यूं समझे जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि एक बेहतरीन तरीके से एक नया एनवायरनमेंट, एक नया मतलब पुरअमन और पीस की तरफ ये बात जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं? इसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बता सकते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखिए 370 से मुतालिक जो पाकिस्तान का मतलब पॉइंट है वो वही रहेगा कि 317 जो आर्टिकल है इसे दोबारा लागू किया जाए। पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफिशियल्स का वो ये रहेगा। लेकिन एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा इंसानियत के नाते से कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है इस बात की बल्कि जमानत है कि आज भी इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वो बेहतरीन इंसानियत के लिए काम कर रहा है। ये बात जो है वर्ल्ड अफेयर की इस वीडियो से मुझे तो साफ दिखाई दे रही है।
और बहुत आला, बहुत ही उम्दा। इस तरह वर्ल्ड अफेयर एक बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि वर्ल्ड अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और इंडिया के करंट अफेयर पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रिलेशनशिप पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना रिलेशनशिप पे, इन सब कैटेगरीज को हम कवर करते हैं अपनी रिएक्शन वीडियोस में। और हमारी कोशिश होती है कि इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्मार्ट सिटीज हैं, ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस हैं, या ओवरऑल पूरे इंडिया को हम एक्सप्लोर करते हैं। और आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बराह रास्त पहुंचती रहे। और जो हमारे चैनल पर न्यू कमर्स, न्यू व्यूअर्स आते हैं, उनको भी हम कहते हैं वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर। हम कोशिश करते हैं जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर रिएक्ट करें, और जो हकीकत है उसकी तरफ आपको लेकर जाएं। और जो हमारे रिटर्नर हैं वो हम ऐसी तरह से चाहते हैं कि हम जो है बेहतरीन रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं इंडिया पर। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिल सकती है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बराह रास्त पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।